हाय हेलो नमस्ते इंडिया। आज हमारे साथ है इकबाल अहमद, ऑल इंडिया कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे आए हुए धारवाड़ में। अभी यहाँ पे लोकसभा सत्ता इलेक्शन चालू हुआ है तो उनका ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल बीजेपी के प्रहलाद जोशी और यहाँ कांग्रेस के विनोद आसूटी, उनके बीच में जो फाइट चल रहा है, बहुत उम्दा फाइट चल रहा है यहाँ पे। अभी कांग्रेस कमेटी उनको भेजा यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के, जो कांग्रेस के लिए क्या चल रहा है, कांग्रेस के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए उनसे आज डायरेक्टली हम लोग सवाल जवाब पूछ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी 10 साल में कितने प्रेस मीट किए हैं? सर जवाब दीजिए आप। सर ये तो सवाल आपसे है और आप इससे बेहतर जान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कभी मीडिया का सामना नहीं करते। उन्होंने कोई एक प्रेस मीट किया ही नहीं कि जनता का जवाब दे सकें। 0 नंबर उसमें उनको मिल रहा है। फिर भी सुबह उठ गए, दोपहर उठ गए और शाम में, रात में, दिन भर 24 घंटे में उनके बारे में बताया जा रहा है मीडिया में। ये क्या माहौल दिखा रहा है आजकल? देखिए, देश में 2 मीडिया है। मीडिया पहले एक ही था, अब 2 मीडिया। एक है गोदी मीडिया जिसको नाम दिया गया है, जो सरकार की ही नहीं बल्कि सिर्फ मोदी जी की तारीफ करते हैं, और एक रियल मीडिया है जो गांव गिराव में, जिलों में काम कर रहा है, वो सच्चाई दिखाने का काम करता है। गोदी मीडिया दिल्ली में बैठा हुआ सिर्फ मोदी 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 तारीफ करता रहता है, कभी उनसे सवाल नहीं करता जनता के मुद्दे पर। इसलिए आपको चैनलों को वही दिख रहा है। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पे जाओगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, तो आप देखोगे कि जनता किस तरीके से मोदी के बारे में बोल रही है, किस तरीके से अपनी आवाज उठा रही है, मोदी की विफलताओं के बारे में बोल रही है। उन्होंने बहुत उम्दा और अच्छी बात की है इकबाल साहब ने। जो सच है, मिरर, ट्रूथ ऑफ मिरर, सच्चाई की आईना है, जो सोशल मीडिया के बारे में बहुत तारीफ की है उन्होंने। मेरे ख्याल से उन्होंने गरीबों का जो मीडिया, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, और जो सच्चाई के जो लड़ रहे हैं उनके बारे में भी ये जो मीडिया बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, और जो सच है वही बताता है सोशल मीडिया। तो देखिए आज मसला है बीजेपी का। क्यों बीजेपी को सवाल नहीं उठा रहे हैं आम जनता? गोधरा हत्या के बारे में क्यों नहीं हुआ आजकल? और मिलिट्री डिफेंस, जो ये परिंदा पर नहीं मार सकता, इतना हथियार है, इतना जो आर्म्स, वो कैसे आ गए यहाँ पे? इतना बड़ा ट्रक भर के, ये जो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जो सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं आजकल, उनके दिमाग में बहुत ये चल रहा है। तो क्या बताते हैं हमारे इकबाल साहब? देखेंगे इसके बारे में। क्या ये बीजेपी हर एक दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है आज बीजेपी? देखिए, जब हम घरों में बैठते हैं तो हमारा माध्यम ये होता था कि हम देश की खबरें चैनल के जरिए देखते थे, कि हमें देश में क्या हो रहा है वो दिखाए। लेकिन आज चैनल क्या हो रहा है कि वो अपने हिसाब से आपको दिखाता है कि आपको यही पेप्सी पीना है। ऐड जिस तरीके से होता है ना, कि आपको यही बिस्किट खाना है, आपको यही बूस्ट पिएगा तो आपका बच्चा मजबूत होगा। तो ये हमारे दिमाग में बार बार भरा जाता है। और वो मीडिया जो होती थी, पत्रकारिता थी, जो होती थी, सच्चाई होती थी, वो आज नजर नहीं आती है। और अगर कोई पत्रकार बनना चाहता है, पत्रकार बन के सवाल करता है ना, तो उसे सजा भी सरकार दे रही है। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको सवाल पूछने की वजह से अपने चैनल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आया है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो जनता की आवाज बनते थे, उनको मजबूर किया गया कि वो चैनल छोड़ दें। ऐसे कई एक पत्रकार हैं। और अगर उन्होंने सवाल कर लिया जाकर के, आपने देखा होगा अमेठी में स्मृति ईरानी से एक पत्रकार ने सवाल कर दिया, तो उन्होंने वही धमकी दे दी, तुम्हारे मालिक से बात करूं क्या? और मालिक से बात करना क्या, बेचारा दूसरे दिन उसको रिजाइन करना पड़ा। और कितने पत्रकार आज भी जेल में हैं। तो ये एक तरह से तानाशाही, जो बार बार हम कह रहे हैं कि तानाशाही है, नहीं बोलने दिया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं उठाने दिया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। देखिए अहमद साहब, और आम जनता की यही सवाल चल रहा है। जो कांग्रेस का मुद्दा भी यही है, क्यों नहीं बताया जा रहा है सच लोगों को? जो मणिपुर में हुआ और जो गुजरात में हुआ, और जो महंगाई के बारे में जो क्यों नहीं उठा रहे हैं सवाल?
और क्यों नहीं देखिए बड़े बड़े लोगों को यहाँ के लूट मार करके जितने भी बीजेपी के जो करीब रहते हैं उन लोगों को आसानी से जाने के लिए देते हैं। देखिए अभी फिलहाल जितना घोटाला किया वो मोदी, आप जानते हैं ना मोदी जो इतना घोटाला किया, उसने जाके फॉरेन में बैठा और किंगफिशर विजय मल्ल्या जाके लंदन में बैठा। इन्होंने क्या वादा किया था बीजेपी सत्ता में आने के पहले, क्या वादा किया था इन लोगों ने? हम लोग काला धन वापस लेके आएंगे। कितना काला धन वापस लेके आए इन लोग? जो काला चोरी करते हैं काला बाजार में, जो उन लोगों को हम लोग कड़ी से कड़ी सजा देंगे, ये सब वादा किया था प्रधानमंत्री। और बीजेपी के प्रणाल में आज भी मौजूद है कितने लोग, कितना पैसा आया और कितने क्रिमिनल लोगों को यहाँ पे सजा दिया और यहाँ का पैसा लूट मार करके फॉरेन में सेटल हो जाते हैं। कहाँ पे है आजकल? कहाँ पे है वो लोग? कहाँ पे काला धन? क्यों नहीं निभाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना वादा? क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए उन्होंने 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे कि हम देश का इतना काला धन है कि हम देश में लाएंगे तो एक एक खाते में 10-15 लाख यूं ही आ जाएंगे। 10-15 लाख हमको ना देते, देश की जनता को ना देते, जो काला धन है उसको तो रोक लेते। तमाम लुटेरे भाजपा के, मैं तो आरोप लगा रहा हूं, प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगा रहा हूं कि उनकी जानकारी में सारे आरोपी इस देश से बाहर चले गए, लाखों करोड़ का देश का चूना लगा के चले गए, लेकिन सरकार कोई कोशिश नहीं की उनको लाने की, ना उस पर वो बात करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री चुनाव में कुछ और होते हैं, चुनाव बाद कुछ और होते हैं। और मैं आपको बता दूं, घोटाले की बात है, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र में वो आए थे, प्रधानमंत्री को आरोप लगाने पे किसी का हक नहीं होता क्योंकि उनके पास अधिकार होते हैं जांच करने के। उन्होंने भाषण में बोला 2 लीडर के खिलाफ, एक अशोक चौहान के खिलाफ जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक शरद पवार के भतीजे अजित पवार जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, दोनों के ऊपर आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने घोटाले किए हैं। अगर घोटाले किए तो जांच करके आपको जेल में डालना चाहिए था। अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं और वही प्रधानमंत्री उनको अपनी पार्टी में शामिल करके उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। 70,000 करोड़ के आरोपी को, अजित पवार को उन्होंने डिप्टी सीएम बना के अपने बगल में बैठा दिया। और अशोक चौहान जो हमारे कद्दावर लीडर थे महाराष्ट्र के बहुत बड़े, उनके फादर कांग्रेसी थे, गृह मंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री 2 बार रहे और अभी पिछली सरकार में मंत्री रहे। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने विधवाओं का पेंशन खाया या एक आदर्श सोसाइटी थी उसमें घोटाला किया था। ये उनके आरोप तो भाजपा के, हम नहीं लगा रहे थे। और उसी लीडर को वो 1 घंटे में पार्टी में शामिल करते हैं, दूसरे घंटे में उनको राज्यसभा का एमपी बनाते हैं। और अभी मोदी जी जब आए थे महाराष्ट्र में तो बोले कि हमारे लिए तो और खुशी की बात है कि अशोक चौहान जी अब आ गए हैं, हमारी जीत और पक्की है। तो आपका नजरिया क्या, आपकी सोच क्या है? आप आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार के और उसके बाद आरोप लगाकर ईडी कार्रवाई करके उनको अपनी तरफ लेते हो। आज जिनके ऊपर उन लोगों ने आरोप लगाए सब भाजपा में है। इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा ने एक वॉशिंग मशीन बनाया है। तमाम जितने दागदारी है, लाचारी है, व्यभिचारी है, बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, सबको उसमें डालते हैं और उसमें क्लीन करके क्लीन चिट दे के लाके बिठा देते हैं। यही मोदी है, यही भाजपा है, यही देश का दुर्भाग्य है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए बिहार के जो सीएम ओपन चैलेंज किया, अगर इंडिया यानी INDI जो मैत्री कूट है अगर सत्ता में आ गया तो हम पहले प्रधानमंत्री जी को अंदर डालेंगे, प्रधानमंत्री जी को जेल में डालेंगे। जितना उन लोगों को तकलीफ दिया है उनसे हम लोग बदला, यानी बदला नहीं है, जो सच है उन्होंने कहा है इसमें, तो सच्चाई यही है। बीजेपी सत्ता आने के बाद बहुत से यहाँ पे घोटाला हुआ है। कांग्रेस डायरेक्टली आरोप करता है क्यों बीजेपी सत्ता आने के बाद मणिपुर में, गुजरात में, दिल्ली में और जहाँ जहाँ बहुत से जो सूक्ष्म एरिया है वहाँ पे दंगा हुआ है। दंगा कराने वाले तो आम आदमी सोचना चाहिए ये इस बार अगर कांग्रेस के जो और एक उन्होंने वादा किया है, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गया तो हम लोग सोशल मीडिया को पूरी आज़ादी देंगे और सोशल मीडिया के खिलाफ जो भी मतलब यानी जो सोशल मीडिया को हम लोग रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। यही उन्होंने कहा है कि मेरी गुजारिश है हर एक सोशल मीडिया जो यूट्यूब हो चाहे और जो भी चाहे अलग अलग चैनल्स हो
उन लोगों को हमारी गुजारिश है, और इकबाल साहब ने जी जो रिक्वेस्ट किया है, उन लोगों को प्लीज़ जो सच का आईना है वही दिखाइए लोगों को। और कांग्रेस, उन्होंने ये भी वादा किया, कांग्रेस सत्ता आने के बाद सोशल मीडिया को हम लोग कानून के दायरे में लेके आके उन लोगों को आज़ादी और जो कानून से जो भी फैसिलिटीज़ बनता है हम लोग सोशल मीडिया को करेंगे। और हम लोग इकबाल साहब को पूछेंगे इसके बारे में, अगर कांग्रेस सत्ता आने के बाद सोशल मीडिया को वो क्या करेंगे, और यानी जो मदद कानून के दायरे में रह के मदद करेंगे। और इसके बारे में उन लोगों से हम लोग पूछेंगे अभी, सर सोशल मीडिया को हम लोग आशा करते हैं कि सोशल मीडिया अगर आपका सत्ता आ गए तो क्या क्या करेंगे आप सोशल मीडिया को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। सोशल मीडिया मतलब इस देश की धड़कन है, इस देश की आवाम जो जनता है उसकी आवाज़ है। हर एक बंदा बड़े न्यूज़ चैनल तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन आज हमारे हाथ में हमारी ताकत है, हम अपनी बात कह सकते हैं। बीजेपी सरकार ने तो सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लगाने की कोशिश की, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि नहीं, उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता अगर वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी हमने देखा है, हमने वो दौर भी देखा है जब मनमोहन सिंह जी पे कॉमेडी होती थी, मनमोहन सिंह जी पे जो है बहुत सारी स्टोरी बनाई जाती थी, लोग उनकी डिजाइन बना करके मजाक उड़ाते थे, उनकी आवाज का उड़ाते थे, लेकिन कभी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आज अगर कोई कलाकार मोदी जी की मिमिक्री कर देता है, आज अगर कोई कलाकार सोशल मीडिया पे मोदी जी के बारे में बोल देता है, तो उसके ऊपर फौरन एक्शन हो जाता है, कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है, उनके लोग मारते पीटते भी हैं। आज लोगों में इस तरह का डर है। हम लोग तो निडर लोग हैं। राहुल जी ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता बब्बर शेर है। हम लड़ रहे हैं इसलिए कि हमें देश से मोहब्बत है, कि जनता की आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। आपने जो कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में रही है, पहले भी लोगों ने इस तरह के न्यूज़ चलाए हैं, माइक पे पूछते थे। मनमोहन सिंह जी की आवाज़ थोड़ा नेचुरली कम थी उनकी, लेकिन फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हमारे एक गृह मंत्री थे, उनके ऊपर एक पत्रकार ने जूता फेंक दिया था, आपको याद होगा, पी चिदम्बरम साहब पे, लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि नहीं, रहने दो। आज अगर कोई जबान से बोल देता है कि तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो हमने जो 10 साल में किया है, हम समझते हैं कि जनता समझे कि जैसा हमारा वो टाइम था, आने वाले वक्त में भी जब हमारी सरकार आएगी तो सोशल मीडिया को उतने ही पावर मिलेगा और उतनी ही आज़ादी मीडिया को मिलेगी कि आप अपनी बात सरकार से पूछ सकते हैं। मीडिया एक माध्यम है सरकार से पूछने का। और मैं आपको बता दूं, मीडिया का मतलब होता है अपोजिशन। मीडिया का मतलब अपोजिशन है, वो सत्ताधारी दल नहीं है कि आप उनकी तारीफ करो, उसमें जो कमियां है वो सवाल करो, और जनता की जो सवाल है वो उनसे पूछो। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज प्रधानमंत्री जी अगर बोलते हैं मीडिया के बड़े घर लोगों के सामने कि मैं 40 साल तक भीख मांग के खाया, फिर एक प्रोग्राम में बोलते हैं मैं 35 साल भीख मांग के खाया, तो मीडिया वाला ये नहीं पूछता सर पिछली बार तो आप 40 साल बोले थे, अभी 35 साल बोल रहे हैं, और ये कौन सी आपकी बहुत योग्यता है कि भाई 35 साल भीख मांग के खाए। तो उस चीज को भी उतना अच्छे से पेश करते हैं और मीडिया भी पेश करती है। बताइए 35 साल भीख मांग के खाए, अरे क्यों भाई, हाथ पैर ऊपर वाले ने तुमको दिया था, काम कमा के खाते ना, भीख मांग के क्यों खाए। लेकिन मीडिया उनसे सवाल नहीं करता है। एक चैनल को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, प्रिंटेड सवाल लेता है, उन्होंने कहा था कि अगर चैनल के बाहर कोई पकौड़ा बना रहा है तो आप उसे रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे। तो पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई, सर कैसे रोजगार मानेंगे, वो तो खुद कर रहा है ना, सरकार ने दिया है क्या उसको रोजगार। अगर सरकार दी होती कि भाई हम तुमको टेबल दे रहे हैं, हम तुमको गैस का चूल्हा दे रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, पकौड़ी बना रहा है, तो रोजगार होता ना। सरकार ने नहीं दिया। अब कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, तो उसमें सरकार का कुछ थोड़ी नहीं है, वो तो खुद से कर रहा है ना, आत्मनिर्भर है। तो लेकिन सवाल नहीं कर रहे हैं, मंत्रियों से कोई सवाल नहीं कर रहा है। ये है, हमारी सरकार आएगी और आने वाली है, जिस तरह का माहौल है मैंने देखा है पूरे देश में, आने वाली है। सोशल मीडिया को जो आज़ादी थी, मीडिया उनको क्या करना है आपके चैनल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे पाल साहब ने एक बड़ी उम्दा बात की। अगर इंडिया के जो मैत्रीकूट है वो सत्ता में आ गई तो मीडिया को, जो मीडिया की साउंड है, नहीं दबाई जाएगी, उन लोगों की पूरी आज़ादी मिलेगी। तो ऑल इंडिया सोशल मीडिया से मैं यही गुजारिश करता हूँ, उनके मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे आ गया हूँ, उनके साथ सवाल जवाब किया है, बहुत अच्छा लगा उन लोगों से। जो मीडिया है उन लोगों को, वो कहते हैं कि मीडिया को अपोजिशन, सही बात है, अगर सत्ता गलती करेंगे तो मीडिया वाले आवाज़ उठाएंगे। तो यहाँ पे आजकल नहीं हो रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, पत्रकारों को धमकी दी जा रही है। तो बहुत
बुरा लग रहा है। अगर कांग्रेस सत्ता आ गई तो हम लोग सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लेके आके सोशल मीडिया वालों को जो भी हमारी गवर्नमेंट से बनेगी जो मदद और जो भी हम लोगों से बन सकते हैं हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने हम लोगों को सोशल मीडिया के बहुत उन्होंने अच्छी बात की है। जो सोशल मीडिया है सच की आईना है। वो कांग्रेस वाले कहते हैं सच के आईना को हम लोग कभी भी झूठा नहीं बनाएंगे। उन लोगों को पूरी आज़ादी देंगे जो एक्सप्रेशन करने की। शुक्रिया जनाब साहब हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आशा करता हूँ आप हमेशा हमारे साथ मीडिया के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद सत्ता में आने के बाद सिर्फ दिल्ली में बैठ के राज करेंगे। मीडिया के बारे में आपने बहुत अच्छी बात की है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कितनी बार मीडिया के सामने आ गए। बहुत ये तो पूरी इंडिया के लिए शर्मनाक बात है। ये तो आप सोचिए। सोशल मीडिया से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि सच का आईना कहा है, जो सच दिखाइए और जो भी बात है खुल के बताइए। जैसे पूरी आज़ादी मिलेगी हम लोगों को कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद। शुक्रिया साहब। अभी हमारे साथ इकबाल जनाब के बाजू में बैठे हैं महबूब साहब मुल्लानवर, जो धारवाड़ के प्रेसिडेंट है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के, जो उन्होंने भी हमारे साथ बातचीत की है। हम लोग कांग्रेस को पूरी सपोर्ट करेंगे। हमारे जो भी कौम है उन कांग्रेस के साथ रहेंगे और हमेशा झूठ के जो बात चल रहा है उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। आपको जो भी लगेगा कांग्रेस अच्छा ही किया है। पूरे लोगों को यहाँ पे जात बात नहीं देखा जाता है। कांग्रेस कभी भी नहीं देखा है ऐसा। पूरे हम लोग भाईचारा बन के इंडिया वाले बन के रहे हैं। यही बात की है। नमस्कार, मैं हूँ गुराज, ऑल इंडिया सोशल मीडिया और गूगल रिपोर्टर धारवाड़ से। नमस्कार, धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए।